नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। बात करेंगे पन्ना की, जहां पर चोरी की गई है और उस पर सीना जोरी भी दिखाई जा रही है। जी हां, मामला अजयगढ़ जनपद अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। भरत मिलन पांडे के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे पर आरोप है कि उन्होंने रेत ठेकेदार के कर्मचारियों से जमकर मारपीट की है। पीड़ित ने बताया है कि उनकी कंपनी मेसर्स रश्मीत सिंह मल्होत्रा को ई निविदा के द्वारा रेत का ठेका मिला है। हालांकि फिलहाल रेत का उत्खनन बंद है, इसलिए फर्म को शासकीय भंडारण की अनुमति मिली है। उसने बताया कि 19 जुलाई को जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे के कुछ रेत से भरे वाहन जा रहे थे, जिसकी रॉयल्टी मांगने पर उन्हें पहले तो धमकी दी गई और फिर चालक ने भरत मिलन पांडे को फोन पर बुला लिया। भरत मिलन पांडे अपने परिवार वालों और 20-25 लोगों के साथ आया और उसने सभी से फायरिंग करने के बाद जमकर मारपीट भी की है। साथ ही 1,15,000 रुपए भी लूट लिए हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो आपको ये भी बता दें कि पूर्व में जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे द्वारा पूर्व में अजयगढ़ में पदस्थ एसडीएम आयुषी जैन के साथ शासकीय कार्य में बाधा और अवैध परिवहन कर रही गाड़ियों को छुड़ा ले जाने का मामला भी दर्ज हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल सकी है? देखिए नाज़नीन जी, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में जो भी लेटेस्ट अपडेट है कि मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस तलाश कर रही सभी आरोपियों की। लेकिन गंभीर विषय तब हो जाता है कि क्षेत्र में, चूंकि ये पूरा विषय तब सामने आता है कि आज से लगभग 2 साल पहले जब पंचायती राज में रेत खदानों को दे दिया गया था, तो उस समय जो क्षेत्र के छुटपुट नेता थे और जो बाहुबली थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया है, जिस कारण से उन्हें बड़े पैमाने पर मोटी रकम पाने के लिए ये जो आज का जो घटनाक्रम हुआ है, इसी के अंतर्गत हुआ है कि अब क्योंकि जो ठेका है वो लीगल ठेकेदार के हाथ में चला गया, रश्मीत मल्होत्रा को यहाँ पर ठेका दिया गया पन्ना जिले में, तो अब ये लड़ाई जो मची हुई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है कि आप हमें फ्री रेत उपलब्ध कराए वरना हम आपको काम नहीं करने देंगे। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये 19 तारीख की देर रात को हुआ है, जहां पर कुछ गाड़ियां अवैध परिवहन करते हुए निकल रही थी अजयगढ़ से, और ठेकेदार के लोगों ने इनकी गाड़ियों को रोका और वैध पिट पास की मांग की, लेकिन इनके पास कोई वैध पिट पास उपलब्ध नहीं था, जिस कारण से उन्होंने गाड़ियों को थाने ले जाने की बात कही। इसी पर विवाद हुआ और गाड़ी के जो चालक थे उन्होंने मालिकों को फोन लगाया और 20 से 25 लोग वहां पर मौके पर पहुंचे और ठेकेदार के लोगों के साथ मारपीट की। और मारपीट करने के बाद कुछ कैश था उनके पास, जैसा कि ठेकेदारों ने अपनी एफआईआर में रजिस्टर्ड कराया है। उसके बाद वो कैश लेकर वहां से भाग गए और अपनी गाड़ियों को भी लेकर चले गए। अब मामला ये है कि जो भरत मिलन पांडे हैं वो लगातार इसी प्रकार से सुर्खियों में बने रहते हैं और अपने जो राजनीतिक जो रसूख का है वो उसका फायदा उठाकर इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और पुलिस ने गंभीर धाराओं पे अभी मामला दर्ज किया। पूर्व में भी एसडीएम आयुषी जैन वहां पर जो पदस्थ थी अजयगढ़ में, उनके साथ भी इस प्रकार के कुछ घटनाक्रम हुआ था कि उनके द्वारा भी गाड़ी को ले जाने और भगाने को लेकर और शासकीय कार्य में बाधा को लेकर इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था। लेकिन अभी तक उस विषय में मामला नहीं है इस प्रकार का कि जब उन्होंने ये जो भी आरोप लग रहे हैं कि पैसा लिया है, धमकी दी है और यहाँ पर फायरिंग की भी घटना हुई है, तो ये कोई पहला मामला नहीं। आप पहले का भी जिक्र कर रहे हैं कि इससे पहले भी उन्होंने ऐसी घटनाएं की हैं। ऐसे में क्या पार्टी नेतृत्व तक ये शिकायतें नहीं पहुंचती हैं? किस तरह की कार्रवाई की बात कही गई? कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, यहाँ पर अपराध को कम करने की बात की जाती है। इस पर दोनों दल जो है वो जनता के बीच मैसेज लेकर जाते हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधि ऐसा कर रहे हैं तब पार्टी के नेता जो है, शीर्ष नेता, वो क्या कर रहे हैं? एक्शन नहीं ले रहे इन पर? अब बिल्कुल नाज़नीन जी, यही बात है कि कांग्रेस में पहले भी इनकी कई शिकायतें जा चुकी हैं और जिला कार्यकारिणी में भी काफी नाराजगी है, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरे सामने इनका जो मामला आ रहा है, इसमें पार्टी की भी छवि धूमिल हो रही है। और सबसे गंभीर बात यह है कि क्षेत्र में जो दहशत का माहौल बना हुआ है, वो सबसे चिंतनीय विषय है कि आखिर अगर रेत के कारोबार के चलते अगर क्षेत्र के जो आम नागरिक हैं, अगर वो इस प्रकार से दहशत में रहेंगे तो आखिर कैसे वो अपना जीवन चलाएंगे और सर्वाइव करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेत को लेकर कई
समुदाय और कई वर्ग वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन अब लीगल ठेकेदार आ जाने के कारण ये काम जो अवैध काम था वो नहीं हो पा रहा है, अवैध परिवहन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से ये पूरा विवाद हो रहा है। और इसमें कहीं न कहीं प्रशासन को और क्षेत्रीय लोगों को समन्वय बनाकर काम करना होगा, वरना क्षेत्र में इसी प्रकार का दहशत का माहौल रहेगा। आरोप जो लग रहे हैं बराबर, और भरत मिलन पांडे की अगर हम बात करें, वो क्या कह रहे हैं इन आरोपों पर, अपनी सफाई पर कुछ कह रहे हैं? देखिए, भरत मिलन पांडे का साफ तौर से यही कहना है कि मुझे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है और सीधे तौर पर आपको इस वक्त फरियादी हमारे साथ जुड़ गए, जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में क्या घटनाक्रम रहा है और किस तरीके से अब कार्रवाई हो रही है? ये मैडम, ये 19 तारीख की घटना है जी। मैं अपने मोहाना डंप पर मतलब 2-3 में जैसे जाता था, तो वहां से लौट रहा था, वापस कैश लेकर लौट रहा था वहां से। तो रास्ते में मेरे को 3 ट्रैक्टर दिखाई दिए। तो मैंने उन ट्रैक्टरों को रोका। रोकने के बाद ट्रैक्टर वाले को पूछताछ करने के बाद वो बोले कि ये ट्रैक्टर तो भरत मिलन सिंह पांडे के ट्रैक्टर है। तो वो अवैध चलाते हैं ट्रैक्टर को और पैसा नहीं देते। तो वो बोलते हैं ऐसे चलाएंगे ट्रैक्टर को, और हमारे से जानना चाहेंगे जितेंद्र जी, पहली बार ऐसा हुआ था कि ये ट्रैक्टर वहाँ से गुजर रहे थे या इसके पहले भी गुजरे हैं? और अगर ऐसा है कि पैसे नहीं दिए जाते, अवैध यहाँ पर वो ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो शिकायत की गई थी इस बारे में? किससे जी शिकायत की गई थी? भरत मिलन पांडे जिनके ट्रैक्टर चल रहे हैं, अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है, ये मामला कहीं आया है सामने? शिकायत हुई है इस पर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शिकायत हुई है। ठीक है। तो अभी आपके साथ जो मारपीट की गई है उसमें उस समय क्या यहाँ पर जनपद अध्यक्ष जो हैं भरत मिलन पांडे, वो भी मौजूद थे? कितने लोगों के साथ आए थे? क्या कुछ घटा था आपके साथ? ये मैडम बताइए आपको घटना। अभी वो आगे थे, पर ट्रैक्टर रोका जैसे उनका, तो उनके कुछ लड़के आगे थे वहाँ पे, उनके परिवार के उनके लड़के वगैरह। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और लाठी लूठी लेके आ गए, जोर जोर से बोलने लगे ट्रैक्टर निकालो, कौन रोकेगा हमारे ट्रैक्टर को, ये है वो है फलाना है। तो गालियां देने लगे गंदी गंदी। फिर उन्होंने भरत मिलन पांडे को फोन कर दिया, तो वो भी गाड़ी लेकर 10-15 लड़कों के साथ आ गए और लाठियों से मारने लगे। गाड़ी गुड़ी भी तोड़ दी हमारी और मेरे को भी मारने लगे, काफी कुछ किया उन्होंने। तो उसके बाद लास्ट में उन्होंने फायरिंग कर दिया। वहां से फायरिंग करने के बाद हम भाग के निकले वहां से कोर्ट की तरफ। तो वहां से ऑफिस से फिर फोन आया, ऑफिस में भी कुछ गुंडे उनके पहुंच चुके थे, वो सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है घर के। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। खनिज अधिकारी आर.के. पांडे जी जुड़ गए हैं। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये मामला जो है अब काफी बढ़ गया है, क्योंकि देखा जाए पहली बार नहीं है जब जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे जी के अवैध ट्रैक्टर निकल रहे हों, या वो फायरिंग कर रहे हों, या वो मारपीट कर रहे हों। हमारे साथ फरियादी भी जुड़े हुए हैं। कैसे ये मुमकिन हो जाता है कि लगातार इस तरीके से अवैध जो काम है वो हो रहे हैं? पांडे जी, चलिए, पांडे जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में आपने शिकायत की होगी, कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा गया? हाँ, कार्रवाई हुई है जी, कार्रवाई हुई है, थाने में भी हुई कार्रवाई, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे सुशांत, और क्या कुछ जानकारी मिली है इस पूरे मामले में? लगातार जैसा कि आप कह रहे हैं कि मामले की शिकायत भी हुई है, शीर्ष नेतृत्व तक भी जानकारी है, कांग्रेस की किरकिरी भी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जनपद अध्यक्ष को रोका नहीं जा रहा। बिल्कुल नाज़रीन जी, इन पर कार्रवाई वैधानिक तौर पर कांग्रेस को करनी होगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस वैसे ही हाशिए पर है, और इस प्रकार के अगर उनके राजनेता इस प्रकार का अगर काम करेंगे, लूट मामला मारपीट के अगर काम करेंगे, और जनता की सेवा के लिए इन्हें चुना जाता है, और ये इस प्रकार के अगर कामों में संलिप्त रहेंगे, तो आखिर कांग्रेस की छवि कहां बचेगी? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि आपको कहीं ना कहीं अब रेत के कारोबार में लीगल ट्रैक पर आकर आपको काम करना होगा, क्योंकि शासन ने सिंगल विंडो ठेका दे दिया है रश्मित मल्होत्रा को, और अब आप जो पहले जो पद्धति थी उस पद्धति से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले शासन को बड़े पैमाने पर राजस्व का घाटा होता था, क्योंकि क्षेत्र में जो बाहुबली लोग होते थे, राजनेता होते थे, वो अवैध परिवहन अवैध उत्खनन करते थे, जिस कारण से शासन को बड़े पैमाने पर राजस्व का घाटा होता था। इस कारण से शासन ने एक नीति तैयार करके सिंगल विंडो ये ठेका दिया, और ठेके के बाद अब
जो इस प्रकार के लोग हैं इनको कारण क्या है कि रेत उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिस कारण से ये वाद विवाद और फायरिंग जैसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसमें आम जनता सरवाइव कर रही है, क्षेत्र में दहशत का माहौल बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कोई बड़ा घटनाक्रम क्षेत्र के लेकिन सुशांत, यहाँ पर ये भी सोचने का विषय है कि कांग्रेस अब विपक्ष में है और सत्ता में रहते हुए उन्होंने कहा था कि इस तरह के किसी भी अवैध कारोबार को बढ़ने नहीं देंगे और जो भी अपराध कर रहे हैं उसमें संलिप्त है उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सत्ता में रहने के 1.5 साल के बाद की अगर हम बात करें, उसके बाद भी वो भरत मिलन पांडे पर लगाम नहीं लगा पाती है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो नहीं रोक पाए उन्हें और अब भी वो लगातार ऐसा कर रहे हैं और ऐसे में भी पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बिल्कुल सवालिया निशान यही खड़े हो रहे हैं नाज़नीन जी। और मैं आपको बता दूं, जो आयुषी जैन एसडीएम का जो मामला था, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट चुनाव का समय चल रहा था, लेकिन तत्कालीन जैसी कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो एसडीएम का ट्रांसफर हो जाता है, ना कि कार्रवाई होती है। तो ये बड़े सवाल है कि आखिर इनको संरक्षण कौन देता है। चलिए, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने कि आखिर संरक्षण क्यों मिल रहा है, क्यों पार्टी उनकी पैरवी कर रही है, क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहरहाल फिलहाल फरियादी का कहना है कि कार्रवाई की गई। अब देखने वाली बात होगी कि चोरी करने के बाद भी सीनाजोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई कब तक होगी। रुक रहे फिलहाल